हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कंस ने वैष्णवों को क्यों सताया। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब कंस ने देखा कि माता दुर्गा देवकी के गर्भ से जन्म ले रही हैं, तो देवकी तो बड़ी महान स्त्री है। कंस दुर्गा जी का उपासक था। कंस को आश्चर्य हुआ कि देवकी तो मानव जाति की है, भला देवी दुर्गा उसकी पुत्री किस तरह हो सकती है। यही नहीं, कंस को यह भी आश्चर्य हुआ कि देवकी की 8वीं संतान कन्या कैसे हो गई। और जब उसने दुर्गा जी से यह सुना कि उसका शत्रु कहीं और जन्म ले चुका है, तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। कंस सोचने लगा कि अवश्य ही देवकी में कोई न कोई दिव्य गुण होंगे, अन्यथा देवी दुर्गा उसके गर्भ से क्यों जन्म लेती। ऐसी परिस्थिति में अति आश्चर्यचकित कंस अपनी बहन देवकी के प्रति किए गए अपराधों का पश्चाताप करना चाह रहा था। इसलिए कंस ने तुरंत ही अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव को विमुक्त कर दिया, उनकी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खोल दी और अति विनीत भाव से इस प्रकार बोला। कंस पश्चाताप करते हुए कह रहा था, हाय मेरी बहन, हाय मेरे बहनोई, मैं कितना पापी हूँ कि मेरे द्वारा किए गए पाप पूर्ण कार्यों से तुम्हारे अनेक पुत्र मारे गए। मैं सचमुच उस मानवभक्षी राक्षस के तुल्य पापी हूँ जो अपने ही शिशु को मारकर खा जाता है। कंस पश्चाताप करते हुए आगे कह रहा था कि निस्संदेह मैंने सारी करुणा त्याग दी है, मैं सारी दया से विहीन हूँ। मैंने अपने संबंधियों तथा मित्रों का भी परित्याग कर दिया है। मैं क्रूर हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता कि ब्राह्मण का वध करने वाले व्यक्ति के समान मृत्यु के बाद या इस जीवित अवस्था में मैं किस लोक को जाऊँगा। कंस पश्चाताप करते हुए कह रहा था कि हाय, केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, अपितु कभी कभी विधाता भी झूठ बोलता है। और मैं इतना पापी हूँ कि मैंने विधाता की भविष्यवाणी आकाशवाणी को मानते हुए उसमें विश्वास करते हुए मैंने अपनी ही बहन के इतने बच्चों का वध कर दिया। कंस आगे कह रहा था, हे महान भाग्यवानों, इसके पहले जो हो गया उसके लिए तुम अब दुखी मत हो। तुम दोनों के पुत्रों को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है, इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो। सारे जीव परमेश्वर के नियंत्रण में होते हैं, भाग्य के वश में होते हैं, और सभी जीव सदैव एक साथ नहीं रह सकते। कंस आगे पश्चाताप करते हुए कह रहा था कि इस संसार में हम देखते हैं कि पृथ्वी अर्थात मिट्टी से बने पदार्थ जैसे घड़े, बर्तन, खिलौने आदि पहले प्रकट होते हैं, फिर टूटते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक इसी तरह बद्ध जीवों के शरीर नष्ट होते रहते हैं, किंतु यह आत्मा पृथ्वी की ही तरह अपरिवर्तनीय है और कभी नष्ट नहीं होती। कंस कहता है कि इसलिए मेरी बहन देवकी, तुम्हारा कल्याण हो। दुर्भाग्यवश मेरे द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन होकर अपने ही कर्मों के फल भोगता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस तरह कंस ने इस विषय का गंभीरता से विवेचन करते हुए अपनी बहन देवकी से क्षमा याचना की। कंस देवकी को कह रहा था कि उसके पुत्रों की मृत्यु का कारण वह नहीं है, अपितु उन पुत्रों का अपने भाग्य था। ऐसी अवस्था में कंस चाहता था कि देवकी और वसुदेव कंस को क्षमा कर दें, और कंस ने अपना दोष स्वीकार कर लिया था। वह कह रहा था कि उसने जो कुछ किया वह प्रारब्ध के अधीन था। आगे कंस क्षमा याचना करते हुए कह रहा था, हे मेरी बहन, मेरे बहनोई, मेरे क्रूर कर्मों को कृपा क्षमा कर दें, क्योंकि तुम दोनों साधु सदृश व्यक्ति हो और दीनों पर दया करने वाले हो। आप मुझ जैसे गरीब हृदय वाले व्यक्ति पर कृपालु होएं। यह कहकर खेद के साथ
आंखों में आंसू भरकर कंस अपनी बहन एवं बहनोई देवकी तथा वसुदेव के चरणों पर गिर पड़ा। उसने दोनों के चरण पकड़ लिए। देवी दुर्गा की वाणी में पूरी तरह विश्वास करते हुए कंस ने देवकी तथा वसुदेव को तुरंत ही लोहे की जंजीरों से मुक्त करते हुए पारिवारिक स्नेह का प्रदर्शन किया। जब देवकी ने देखा कि उसका भाई पूर्व की घटनाओं के प्रति खेद व्यक्त कर रहा है, पश्चाताप व्यक्त कर रहा है, तो देवकी का क्रोध शांत हो गया। उसका सारा क्रोध जाता रहा। इसी प्रकार वसुदेव जी भी क्रोध मुक्त हो गए, उनका भी क्रोध चला गया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि साधु सदृश व्यक्ति होने के कारण देवकी तथा वसुदेव ने कंस द्वारा प्रस्तुत यह सत्य स्वीकार कर लिया कि प्रारब्ध द्वारा हर बात पूर्व निर्धारित होती है। वसुदेव तथा देवकी को लगा कि उनके पुत्रों के वध के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहुत बड़ी योजना थी, और अब क्योंकि भगवान ने जन्म ले लिया था और वे यशोदा जी के संरक्षण में सुरक्षित थे, अतएव हर कार्य एक योजना के अनुसार घटित हो रहा था। इसलिए कंस के प्रति दुर्भावना बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तरह से वसुदेव और देवकी ने कंस की बात मान ली और उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद कंस हर्षित होकर वसुदेव एवं देवकी की अनुमति से अपने घर चला गया। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंस आहुये मंत्रिणः तेबे आचस्तत्सर्वं यत् उक्तम योग निंद्रया। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि तस्या रात्र्याम व्यतीतायाम, इस तरह इधर रात बीत जाने पर कंस आहुये मंत्रिणे, कंस ने अगली सुबह अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और तेबे आचस तत्सर्वम, और उन्हें सब वह बताया जो योग माया ने यत उत्तम योग निंद्रिया, जो योग माया ने दुर्गा जी ने जो कहा था। दुर्गा माता ने कंस को यह रहस्य बताया था कि उसे मारने वाला कहीं अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि रात बीत जाने पर कंस ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर वह उन्हें सब बतलाया जो योग माया ने कहा था, दुर्गा माता ने कहा था। जिस दुर्गा माता जी ने यह रहस्य बताया था कि कंस को मारने वाला कहीं और उत्पन्न हो चुका है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगले सुबह कंस ने अपने मंत्रियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की और उन्हें सब बताया कि यह घटना घटित हो गई है। देवकी के गर्भ से विष्णु ने जन्म नहीं लिया है, देवकी के गर्भ से तो माता दुर्गा प्रकट हुई है, और दुर्गा जी का उपासक था कंस। तो दुष्ट मंत्रियों ने पूछा दुर्गा जी ने और क्या क्या कहा, तो कंस कहता है कि माता दुर्गा ने कहा है कि तुमको मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कंस ने योग माया के इस कथन पर विश्वास कर लिया कि कृष्ण कहीं और जन्म ले चुके हैं और वह देवकी से उत्पन्न नहीं हुए। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि आकर्ण्य भर्तु गदितम, कहते हैं कि अपने स्वामी की बात सुनकर जो देव शत्रु है, जो उसके मंत्री थे, कंस के मंत्री जो सब असुर थे और देवताओं के शत्रु थे, और देवान प्रति कर्त अमरशा, और देवताओं के प्रति ईर्षालु थे, दैत्य ना अति कोविदा, और वह अपने कामकाज में कुशल भी नहीं थे। उन सब मंत्रियों ने कंस को तम मुचू इस प्रकार कहा, कंस को यह सलाह दी। कंस को मंत्रणा देने वाले मित्र तथा उसके मंत्री सब असुर थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि अपने स्वामी की बात सुनकर देवताओं के शत्रु तथा अपने काम काज में अकुशल ईर्ष्यालु असुरों ने, कंस के जो अनुयायी थे, मंत्री थे, असुरों ने कंस को यह सलाह दी। कंस के मंत्रियों ने, तो कंस के मंत्रियों ने क्या सलाह दी? कहते हैं कंस के मंत्री, हे भोज इंद्र, हे भोजराज कंस, कहते हैं एवं चेत तरही, कहते हैं हे भोजराज, हे कंस जी,
राजा जी, यदि ऐसी बात है तो हम आज से ही अद्य वै शिशून, तो हम आज से ही उन सारे बालकों को जो पुर अर्थात नगर में, जो ग्राम गांव में और व्रज चारागाहों में जो भी शिशु गांव नगरों तथा चारागाहों में उत्पन्न हुए हैं और अनिर्देशान निर्देशान चाहे, और जिनकी आयु चाहे 10 दिन से कम है या जो 10 दिन की आयु पूरा कर चुके हैं उनको भी, उन सब को हम हनिष्यामि, उन सब को हम मार देंगे। तो इसके शरणार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कहते हैं कंस के जो असुर मंत्री थे वो कहते हैं, हे भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज से उन सारे बालकों को जो पिछले 10 या उससे कुछ अधिक दिनों में उत्पन्न हुए हैं, चाहे गांव में, चाहे नगरों में, चाहे चारागाहों में, उन सब को हम मार डालेंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं तो मंत्रिमंडल ने पास किया कि 10 दिन से ज़्यादा हो चाहे 10 दिन से कम हो, उन्होंने मोटा मोटा ले लिया 1 महीने के जितने भी बच्चे मथुरा जिले में पैदा हुए हैं सबको मार दिया जाए। तो उसी में से एक विष्णु होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, यदि जगह जगह जाकर बच्चों को मारा गया तो सब अपने बच्चों को लेकर भाग जाएंगे, कई लोग लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो वहाँ पर पूतना भी थी मंत्रिमंडल में, वहाँ पर पूतना ने सुझाव दिया कि सब असुर मंत्रियों से कहा कि नहीं, किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही सब बच्चों को मारूंगी, मुझ में शक्ति है, मैं माया जानती हूँ, मैं सुंदर स्त्री बन सकती हूँ, आकाश में जल में चल सकती हूँ, मैं गांव गांव जाकर दूध पिलाने के बहाने सब बच्चों को मार दूंगी। तो अगले श्लोक में कंस के असुर मंत्री आगे कहते हैं, कंस को कहते हैं, किम उद्भे कृष्यन्ति देवा, कहते हैं कि देवता अपने प्रयत्नों से क्या ही कर लेंगे आपका, देवता आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, देवता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, देवता समर भीरवै, सभी देवता लड़ने से डरते हैं, नित्यम उद्विग्न मनसा, सभी देवताओं का मन उद्विग्न रहता है, सभी देवता सदैव चिंतित रहते हैं, जया घोषे धनुषै तवै, सारे देवता आपकी धनुष की डोरी की आवाज़ से सदैव भयभीत रहते हैं। इसके शरणार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कंस के असुर मंत्री कहते हैं कंस से कि सारे देवता आपकी धनुष की डोरी की आवाज़ से सदैव भयभीत रहते हैं, सब देवता सदैव चिंतित रहते हैं और लड़ने से डरते हैं, अतः वे अपने प्रयत्नों से आपको किस प्रकार हानि पहुंचा सकते हैं। आगे कहते हैं कंस के असुर मंत्री जो है ना, वो आगे कहते हैं, कंस के असुर मंत्री आगे कहते हैं कि अस्यतः तय सर्वराते हन्य माना समन्ततः, कहते हैं कि अस्यतः तय सर्वराते समन्तता, कि आपके द्वारा चारों दिशाओं में छोड़े गए बालों के समूह से छिदकर कुछ देवतागण, कुछ जो सुरगण है वो देवतागण हन्य माना, कुछ देवता घायल हो गए हैं, और घायल होके, लेकिन उनकी घायल होने के बाद भी जिजीश्व उत्सृज्य है, घायल होने के बाद भी उन्हें जीवित रहने की इच्छा है, उत्कंठा है, इसलिए पलायन परायुयु, इसलिए वह युद्ध भूमि छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए हैं। तो इसके शरणार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कंस के मंत्री असुर मंत्री कहते हैं कि हे कंस, आपके द्वारा चारों दिशाओं में छोड़े गए बालों के समूह से छिदकर कुछ देवता जो घायल हो चुके थे किंतु जिन्हें जीवित रहने की इच्छा थी, उत्कंठा थी, वे युद्ध भूमि छोड़कर अपनी जान लेकर भाग निकले हैं। आगे कहते हैं कंस के असुर मंत्री आगे कहते हैं कि नेस्त्र शास्त्रादिवोक्सा, कहते हैं कि सारे हथियारों से विहीन होकर कुछ देवताओं ने तो लड़ना ही छोड़ दिया है, और केचित प्राजल्य दीना, और कुछ ने हाथ जोड़कर आपकी प्रशंसा स्तुति करने लगे हैं कुछ देवता, और मुक्त कच्छ शिखा केचित, और कुछ उनमें से कुछ अपने वस्त्र तथा केश खोलकर इति वादिना आपसे ये कह रहे हैं भीता समय कि हे प्रभु, हम आपसे अत्यधिक भयभीत हैं।
तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कंस के असुर मंत्री कंस से कहते हैं कि हार जाने तथा सारे हथियारों से विहीन होकर कुछ देवताओं ने लड़ना ही छोड़ दिया है और हाथ जोड़कर आपकी प्रशंसा करने लग गए हैं। इनमें से कुछ ने अपने वस्त्र तथा केश खोले हुए आपके समक्ष आकर कहने लगे, हे प्रभु, हम आपसे अत्यधिक भयभीत हैं। अगले श्लोक में कंस के असुर मंत्री कंस की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कंस की प्रशंसा में वो क्या कहते हैं कि हे राजा, ना त्वम हंसी, आप फिर भी इन देवताओं का वध नहीं करते। जब किन किन स्थितियों में आप देवताओं का वध नहीं करते? इन स्थितियों में विस्मृत शस्त्र अस्त्रान, जब देवतागण अपने हथियारों का प्रयोग करना भूल जाते हैं, तब आप ना त्वम हंसी, तब आप उनका वध नहीं करते। वृथान, यदि देवतागण अपने रथ से विहीन हो जाते हैं, तब भी ना त्वम हंसी, तब भी आप उनका वध नहीं करते। फिर कहते हैं भय सवर्तान, यदि देवतागण भयभीत हो जाते हैं, तब भी आप उनका वध नहीं करते। आगे कहते हैं अन्य असक्त विमुखान, यदि देवतागण लड़ने के अलावा किसी दूसरे काम में लगे रहते हैं, तब भी ना त्वम हंसी, तब भी आप उनका वध नहीं करते। और भगन च पान अयुध्यत है, और जब देवतागण अपने धनुषों के टूट जाने के कारण युद्ध करने की शक्ति खो चुके होते हैं, तब भी आप उनका वध नहीं करते। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कंस के असुर मंत्री कह रहे हैं कंस से कि जब देवतागण रथ विहीन हो जाते हैं तो आप उनका वध नहीं करते। जब वे अपने हथियारों का प्रयोग करना भूल जाते हैं, तब भी आप उनका वध नहीं करते। जब वे भयभीत हो रहते हैं, तब भी आप उनका वध नहीं करते। जब वे देवता लड़ने के अलावा किसी दूसरे काम में लगे रहते हैं, तब भी आप उनका वध नहीं करते। जब अपने धनुषों के टूट जाने के कारण देवता युद्ध करने की शक्ति खो चुके होते हैं, तब भी आप उनका वध नहीं करते। गुरु महाराज जी कहते हैं कि युद्ध करने के भी कुछ नियम होते हैं। जब शत्रु के पास रथ नहीं होता, या वह भय के कारण युद्ध कला भूल जाता है, या फिर वह युद्ध नहीं करना चाहता, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। कंस के मंत्री, असुर मंत्री उसे स्मरण दिला रहे हैं कि अपनी शक्ति के बावजूद भी कंस युद्ध के नियमों से अवगत था, इसलिए उसने देवताओं को उनकी अक्षमता के कारण क्षमा कर दिया था। कंस के मंत्री कह रहे थे, किंतु अब जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में ऐसी दया या शिष्टता नहीं दिखानी चाहिए। अब तो आपको हर हालत में लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि दुर्गा माता ने कह दिया है कि आपके मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है। इस तरह से मंत्रियों ने कंस को सलाह दी कि लड़ाई के परंपरागत शिष्टाचार को त्याग कर वह किसी भी मूल्य पर शत्रु को प्रताड़ित करे। कंस के जो असुर मंत्री हैं वो आगे कहते हैं ऐस्युंग विकथने, कंस के असुर मंत्री कहते हैं कि देवतागण युद्ध भूमि से दूर रहकर व्यर्थ ही डींगे मारते हैं। वे देवतागण वहीं अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर सकते हैं जहाँ युद्ध नहीं होता। कहते हैं किम शेम शूर विबुदे, कि कहते हैं कि अतएव ऐसे देवताओं से हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। कहते हैं रह जुषा किम हरिना, कहते हैं कि हरि, जहाँ तक भगवान विष्णु की बात है, वे तो केवल योगियों के हृदय में एकांत वास करते हैं, हृदय के कोने में रहने वाले हैं, तो विष्णु जी से क्या डरना। आगे कहते हैं शंभुलवा वाह वनोक्सा, कि भगवान शिव तो जंगल चले गए हैं, वनवासी है, तो उनसे क्या भय। और कहते हैं ब्रह्माणा व तपस्यता, और कहते हैं कि ब्रह्मा सदैव तपस्या तथा ध्यान में लीन रहते हैं, अतः उनसे भी डरने की कोई बात नहीं है। और किम इंद्रियन अल्पवीर्यन, तो इंद्र से और हमें क्या भय है, वह तो तनिक भी शक्तिशाली नहीं है। इंद्र आदि सारे देवता पराक्रम विहीन है, उनमें बड़ा ही अल्पवीर्य है, उनके अंदर शक्ति नहीं है, अतः आपको कोई भय
नहीं है उनसे भी। तो इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कंस के असुर मंत्री कहते हैं कंस से कि देवतागण युद्ध भूमि से दूर रहकर व्यर्थ ही डींगे मारते हैं, वे वहीं अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर सकते हैं जहाँ युद्ध नहीं होता। अतएव ऐसे देवताओं से हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। जहाँ तक भगवान विष्णु की बात है, वह तो केवल योगियों के हृदय में एकांत वास करते हैं, और भगवान शिव वे तो जंगल चले गए हैं, उससे कोई भय नहीं है। ब्रह्मा सदैव तपस्या तथा ध्यान में लीन रहते हैं, उनसे भी कोई भय डरने की कोई बात नहीं है। इंद्र आदि अन्य देवता सारे पराक्रम विहीन हैं, अतः आपको कोई भय नहीं है। तो कंस के मंत्रियों ने कंस से कहा कि सारे बड़े बड़े देवता आपके भय से भाग गए हैं, एक जंगल को चला गया है, एक हृदय के भीतर चला गया है, और एक तपस्या में लगा है। उन्होंने कहा अतः आपको देवताओं से किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, बस आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आगे कंस के मंत्री असुर मंत्री कहते हैं तथा अपि देवा सा पत्न्यात, कहते हैं कि यद्यपि सब देवता आपसे भयभीत हैं, लेकिन फिर भी उनकी शत्रुता के कारण ना उपेक्षा, उनकी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनके साथ लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इति मन में है, यह हमारा मत है। यद्यपि कंस के मंत्री कहते हैं कि यद्यपि देवतागण आपसे सदैव भयभीत रहते हैं, किंतु उनके साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार है तो वे शत्रु ही। कहते हैं आगे कहते हैं कि ततः तल मूल खनने, अतएव उन शत्रुओं को समूल नष्ट करने के लिए आप न्युडक्षवे, आप हमें लगाइए, हमें उनके साथ युद्ध में लगाइए। न्युडक्षवे अस्मान क्यों लगाइए? अनुवर्तान, क्योंकि हम आपका अनुगमन करने के लिए तैयार हैं। तो इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कंस के असुर मंत्री कहते हैं फिर भी हमारा मत है कि देवताओं की शत्रुता के कारण देवताओं के साथ लापरवाही नहीं की जानी चाहिए, अतः उनको समूल नष्ट करने के लिए आप हमें उनके साथ युद्ध में लगाइए, क्योंकि हम आपका अनुगमन करने के लिए तैयार हैं। तो आगे कहते हैं गुरु महाराज जी कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि को पूरी तरह बुझाने में, रोग का पूरा निवारण करने में तथा ऋण को पूरा अदा करने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा ये बढ़ते जाएंगे और बाद में इनका शमन कर पाना कठिन होगा। इसीलिए दुष्ट मंत्रियों ने, जो कंस के असुर मंत्री थे, उन्होंने कंस को सलाह दी कि वह अपने शत्रुओं का समूल विनाश कर दे। आगे कहते हैं कंस के असुर मंत्री आगे कहते हैं कि यथा आम्ये अंगे समुपेक्षित नृपी, कहते हैं कि जिस तरह शुरू में यदि रोग की कोई रोग हो गया, मानो शुरू में रोग की उपेक्षा की जाए, उसका इलाज नहीं कराया जाए मनुष्यों द्वारा नृपी, तो वह रोग ना शक्यते रूढ़ चिकित्सुम, तो वह रोग गंभीर होने पर उपचार के योग्य नहीं रहता तथा दुसाध्य हो जाता है। उसी या यथा इंद्रिय गाम उपेक्षित है तथा, या जिस तरह प्रारंभ में नियंत्रित इंद्रियों को अगर प्रारंभ में नियंत्रित ना किया जाए तो बाद में इंद्रियां वश में नहीं रहती, उसी तरह से रिपु महान बधय बलय ना चाल लेते, उसी तरह से आरंभ में यदि शत्रु की उपेक्षा की जाती है तो बाद में शत्रु दुर्जय हो जाता है। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कंस के मंत्री असुर मंत्री कहते हैं कि जिस तरह शुरू में रोग की उपेक्षा करने से रोग बड़ा गंभीर तथा दुसाध्य हो जाता है, उसका उपचार नहीं हो पाता, या जिस तरह प्रारंभ में यदि इंद्रियों को नियंत्रण ना किया जाए तो बाद में इंद्रियां वश में नहीं रहती, उसी तरह से यदि आरंभ में शत्रु की उपेक्षा की जाती है तो बाद में शत्रु दुर्जय हो जाता है। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि कंस के असुर मंत्री आगे कहते हैं कि मूलम ही विष्णु देवानाम, कहते हैं कि
समस्त देवताओं के आधार भगवान विष्णु है। उनका जिनका वास वहीं होता है यत्र धर्म सनातन है, जहाँ शाश्वत सनातन धर्म है। और उनका अवतार, उनका वास कहाँ होता है भगवान विष्णु का? तस्य च ब्रह्म है। भगवान विष्णु का वास वहाँ होता है जहाँ ब्रह्म सभ्यता है, जहाँ वेद है, जहाँ गो रक्षा है, वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। जहाँ विप्रा, जहाँ ब्राह्मण है, वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। जहाँ तप है, जहाँ तपस्या है, वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। यज्ञा से दक्षिणा, जहाँ पर दक्षिणा समेत यज्ञ होते हैं, वहाँ उन सब जगहों पर भगवान विष्णु वास करते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कंस के असुर मंत्री कहते हैं कि समस्त देवताओं के आधार भगवान विष्णु हैं और उनका वास वहीं होता है जहाँ धर्म होता है, जहाँ परंपरागत ब्रह्म संस्कृति होती है, जहाँ वेद होते हैं, जहाँ गौवें होती हैं, जहाँ ब्राह्मण होते हैं, जहाँ तपस्या होती है, जहाँ दक्षिणायुक्त यज्ञ होते हैं, वहीं पर भगवान विष्णु का वास होता है। अगले श्लोक में कहते हैं कंस के जो असुर मंत्री हैं वो आगे कहते हैं, कंस के असुर मंत्री कहते हैं कि तस्मात्, कहते हैं कि हे राजन तस्मात् सर्व आत्मना, कि हम हर तरह से आपके सच्चे अनुयायी हैं, इसलिए आप हमने ब्राह्मणों का वध करने की हमें अनुमति दिए। आप हमें ब्रह्मवादिनों का अर्थात विष्णु संस्कृति को बनाए रखने वालों का वध करने की हमें आज्ञा दें। तपस्वी ने आप हमें तपस्वी जनों का वध करने की हमें आज्ञा दें। यज्ञशीलान, ऐसे लोगों का वध करने के लिए हमें आज्ञा दे जो यज्ञ में लगे रहते हैं। और गाच है, तथा हमें ये भी आज्ञा दे कि हम गौओं तथा गौओं की रक्षा करने वालों का वध कर दें। और हवि दूध है, जो ऐसी गौएं जो दूध से यज्ञ के लिए घी प्रदान करती हैं, इन सब का हम वध कर डालेंगे। तो कहते हैं कि कंस के जो असुर अनुयायी है, जो उसके मंत्री हैं, वे कहते हैं कंस से, हे राजन, हम आपके सच्चे अनुयायी हैं, इसलिए वैदिक ब्राह्मणों का, यज्ञ तथा तपस्या में लगे व्यक्तियों का तथा उन गायों का जो अपने दूध से यज्ञ के लिए घी प्रदान करती हैं, आप हमें आज्ञा दें तो हम उनका वध कर डालेंगे। तो अगले श्लोक में कहते हैं, कंस के असुर मंत्री आगे कहते हैं कि विप्रा गाव च वेदा च, कहते हैं कि ब्राह्मण, गौएं और वेद, तपय सत्यम दमय शमय, और तपय तपस्या, और उसके बाद सत्यम सत्यता, दमय इंद्रियों का संयम, शमय मन का संयम, और श्रद्धा दया तितिक्षा, और श्रद्धा दया और सहिष्णुता, कृतवय च हरे तनु, कहते हैं, और कृतवय तथा यज्ञ, यह सब भगवान विष्णु के शरीर के विविध अंग हैं और ये ईश्वरीय सभ्यता के लिए आवश्यक सामग्री है। कंस के असुर मंत्री कहते हैं, कंस से कह रहे हैं कि ब्राह्मण, गौएं, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, मन तथा इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये सब भगवान विष्णु के शरीर के विविध अंग हैं और दैवी सभ्यता के ये ही सात समान हैं। कंस के मंत्री असुर मंत्री हैं, वो आगे कहते हैं कि स ही गुहाशय, कहते हैं कि हे निश्चित ही, कंस के असुर मंत्री आगे कहते हैं कि निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु ही असुर द्विट है। भगवान विष्णु ही असुरों के परम शत्रु हैं, इसलिए वे असुर द्विट कहलाते हैं और वे सर्वसुर अध्यक्ष है और भगवान विष्णु ही सारे देवताओं के अगुआ हैं। और भगवान विष्णु के तत्मूल सर्वता देवता सर्वा, और भगवान सारे देवता भगवान विष्णु के चरण कमलों में ही शरण लेकर जीवित हैं। स ईश्वरा च चतुर्मुखा, चतुर्मुखा मतलब ब्रह्मा जी
और स ईश्वरा मतलब जो भगवान शिव। कहते हैं कि यहाँ तक भगवान शिव तथा भगवान ब्रह्मा जी भी समेत सारे देवता भगवान विष्णु के संरक्षण में रह रहे हैं। और कहते हैं अयम वे तद वद उपाय, और भगवान विष्णु को मारने का एकमात्र उपाय क्या है? एकमात्र उपाय है यत्र ऋषि नाम विहिंसिनम। एकमात्र उपाय यही है कि बड़े बड़े ऋषियों, साधु तथा वैष्णवों का उत्पीड़न करना। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु असुरों के परम शत्रु हैं। ये सब कह रहे हैं, कंस के असुर मंत्री कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु असुरों के हमारे परम शत्रु हैं। इसलिए वे असुर द्विट कहलाते हैं और वे सारे देवताओं के अगुआ हैं, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान ब्रह्मा समेत सारे देवता भगवान विष्णु के संरक्षण में रह रहे हैं। बड़े बड़े ऋषियों, साधु तथा वैष्णव उन्हीं पर आश्रित रहते हैं। अतः वैष्णवों का उत्पीड़न करना ही विष्णु को मारने का एकमात्र उपाय है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, जो कि हमारी आज की हमारी वीडियो का टाइटल भी है, गुरु महाराज जी कहते हैं कि विशेष रूप से देवता तथा वैष्णव जन भगवान विष्णु के अंग हैं, क्योंकि देवता और वैष्णव जो हैं वो भगवान की आज्ञा का सदैव पालन करते हैं। कंस के असुर अनुयायियों ने सोचा, यदि हम वैष्णवों, साधुओं, पुरुषों तथा ऋषियों को सताएंगे तो विष्णु का मूल शरीर सहज ही विनष्ट हो जाएगा, विष्णु अपने आप खत्म हो जाएगा यदि हम वैष्णवों को सताएंगे। तो इसके बाद इतना सब कहने के बाद जब ऐसी सलाह दी कंस के असुर मंत्रियों ने, तो इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि एवं दुर्मंत्र भी कंस है स समंत्रे दुर्मति। कहते हैं कि इस तरह अपने बुरे मंत्रियों की सलाह पर उनसे विचार विमर्श करके कंस, जो कि स्वयं दुर्मति था, बुद्धिहीन था और काल पाश आवृत असुर, और कंस जो है वो असुर था, यमराज जी के नियमों से बंधा हुआ था, उस कंस ने ब्रह्म हिसाम हिताम मैंने, उस कंस ने ब्राह्मणों के उत्पीड़न को, साधु पुरुषों के उत्पीड़नों को, भक्तों के उत्पीड़नों को और वैष्णवों के उत्पीड़न को सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में माना, और उसने साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों और वैष्णवों को सताने का निश्चय किया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार अपने बुरे मंत्रियों की सलाह पर विचार करके यमराज जी के नियमों से बंधा हुआ होने तथा असुर होने से बुद्धिहीन कंस ने सौभाग्य प्राप्त करने के उद्देश्य से साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों को सताने का निश्चय किया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कंस अनपढ़ नहीं था। एक दिन पहले वसुदेव तथा देवकी से वो क्षमा मांग रहा था। वसुदेव तथा देवकी के साथ उसकी बातों से ऐसा लगता था कि कंस प्रकृति के नियमों के बारे में सब जानता था, किंतु अपने बुरे मंत्रियों की संगति के कारण कंस का फिर चित्त बदल गया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि संगति का, सत्संगत का बहुत महत्व है। गुरु महाराज जी कहते हैं यदि कोई अपना असली कल्याण चाहता है तो उसे चाहिए कि वह साधु पुरुषों तथा भक्तों की संगति करे। तो इसके बाद जो है कंस के अनुयायी, ये जो राक्षसगण थे, असुर थे, जो कि दूसरों को सताने में बड़े माहिर थे, और उनको तो मनचाहा काम मिल गया और उनको अनुमति दे दी, संदिशे अनुमति दी कंस ने, राजा कंस ने, कि साधु लोकस्य कदने कदन प्रयाण, विशेष रूप से उसने अनुमति दे दी वैष्णवों को सताने के लिए। और ये जो असुर थे, असुर मंत्री थे, काम रूप धरान, और ये कोई भी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे, और दिक्षु दानवान संदिशे, और इन असुरों को सभी दिशाओं में जाकर साधु पुरुषों को, वैष्णवों को सताने की अनुमति देकर कंस जो है वो ग्रहम अभिषिक्त
अपने महल के भीतर चला गया। तो इसके शरणार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कंस के अनुयायी राक्षसगण अन्यों को, विशेष रूप से वैष्णवों को सताने में दक्ष थे और इच्छानुसार कोई भी रूप धर सकते थे। इन असुरों को सभी दिशाओं में जाकर कंस ने अनुमति दे दी साधु पुरुषों को सताने के लिए, और इसके बाद कंस अपने महल के भीतर चला गया। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, तय वह रजय प्रकृत्या तम स मूढ़ चेतसा, कहते हैं कि ये असुर मंत्रीगण रजोगुण तथा तमोगुण से पूरी थे, मूढ़ चेतसा और मूर्ख थे। उन्हें अपने हित या अहित को वह नहीं जानते थे। अरात आगात मृत्यु वह, और उन असुरों की मृत्यु उनके सिर पर नाच रही थी। इसलिए सताम विदेशम आचरो, इसलिए उन्होंने साधु पुरुषों को, वैष्णवों को सताना प्रारंभ कर दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं, आगे इस शरणार्थ में लिखते हैं कि रजोगुण तथा तमोगुण से पूरित तथा अपने हित या अहित को ना जानते हुए उन असुरों ने, जिनकी मृत्यु उनके सर पर नाच रही थी, उन्होंने साधु पुरुषों को, वैष्णवों को सताना प्रारंभ कर दिया। तो अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, हे राजन, पुंसै महत अतिक्रम है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है, उसकी क्या क्या चीज़ें नष्ट हो जाती है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है, उसका श्रेय, उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, उसका यश नष्ट हो जाता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है, लोकान आशीष, उसके जो भी आशीर्वाद हैं वो सब उच्च लोक जाने की आशीर्वाद है, वे सब नष्ट हो जाते हैं। हंती, वो सब नष्ट हो जाते हैं। श्रेयसी सर्वाणी, उच्च लोकों के जाने, उनके सारे वर्ग जो हैं उसके विनष्ट हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है। इसके शरणार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित महाराज को, हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोकों को जाने के सारे वर्ग विनष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये चौथा अध्याय समाप्त किया है, जिसका कि नाम था राजा कंस के अत्याचार। तो अब इसके बाद अगली सीटिंग में हम देखेंगे कि उधर श्री कृष्ण के जन्म पर कैसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, नंद महोत्सव मनाते हैं नंद महाराज। इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।